हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। मैंने वर्क डन आपको बता दिया, डिफरेंट केसेस बता दिए। उसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से कैसे करेंगे, एरिया से कैसे करेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले मैं ये बता दूं, जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये बताएं कि हमने जो वर्क पावर एनर्जी है उसका एक प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला आज बना दूंगा, अभी तक बनाया नहीं है। तो ये सेकंड थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट करा दिया, वर्क डन करा दिया, और अब वर्क एनर्जी थ्योरम एंड सो ऑन चलेगा। इससे पहला जो चैप्टर मैंने किया है लॉज ऑफ मोशन। देखो बच्चे, डायनेमिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस है। 12th के लिए भी बेस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि फिजिक्स को अच्छा करना है तो आपके पास 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वेक्टर्स है यानी मोशन इन प्लेन, दूसरा आपके पास लॉज ऑफ मोशन, एंड तीसरा वर्क पावर एनर्जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लॉज ऑफ मोशन की पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है। प्लेलिस्ट का नाम भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, और वर्क पावर एनर्जी की प्लेलिस्ट मैंने बता दी आपको। तो चलो अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। और बच्चे कमेंट्स किया करो, पोस्ट नहीं करते हैं आप कुछ भी, तो पोस्ट करो, कमेंट्स करो, और ठीक है, कीप कनेक्टेड। देखिए, ये मैंने आपको पिछले सेकंड वीडियो में वर्क पावर एनर्जी की कराया है कि वर्क डन आप डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से कैसे कर सकते हैं। तो जिस फोर्स से वर्क करना है उसी से करना। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं बच्चे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं एक छोटा सा सोच रहा हूँ कि पहले काइनेटिक एनर्जी बता दूँ, फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम बता देंगे। चलिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने के ही लिख दिया, सबको पता है। चलो लिख देता हूँ कम फुल, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक माने आपको पता है डायनेमिक मोशन, यानी एनर्जी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। समझ में आ रहा है डेफिनेशन में? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। वर्क यदि कोई कर सकता है तो उसमें एनर्जी है, और ये एनर्जी कौन सी है? मोशन वाली। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन है। मैं ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो एनर्जी पजेस बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू या ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड किसी भी टाइप की एनर्जी, हमेशा हम एक रूल याद रखो, किसी भी टाइप की एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो वर्क डन से आता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो किससे आएगा? बोलो, वर्क डन से। तो किसी बॉडी को आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क डन, तो वर्क डन से बच्चे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम state of rest, from state of rest to its present state of motion। तो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आप जो ला रहे हैं बॉडी को, वर्क डन इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट टू इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। तो ये जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको, तो वो वर्क डन आपकी काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर हो गया आपको? अब मैं इसका डेरिवेशन करा दूं, ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है नहीं कि आपके पास कोई बॉडी, यहाँ बॉडी रख देते हैं, और इस बॉडी का यहाँ पर सपोजिंग रेस्ट में है और ये बच्चे मोशन में आ गया। तो ये रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, यहाँ पर ये रेस्ट में था और यहाँ इसकी वेलोसिटी v हो गई, और डिस्प्लेसमेंट बच्चे यहाँ से यहाँ तक s है। और कोई फोर्स हो सकता है, वेरिंग फोर्स लगा रहे हो, लेकिन चलो यहाँ पर तो F लग रहा है। लेट इट बी कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। तो वर्क डन, जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो वर्क डन से आएगी। तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी को याद है फोर्स इनटू, यहाँ पर s था बच्चे, v0 है, तो फोर्स होता है m इंटू ए एक्सेलरेशन,
dv बाय dt इंटू डी एस। अब बच्चे डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ये बच्चे v था एक्चुअली, है ना, ये v है, तो डी एस बाई डी टी वी है। डेरिवेशन हो गया नहीं, देखो डी एस बाई डी टी इज v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो गया, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू डी वी, और टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बताएं। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू एम वी डी वी का इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से v। तो ये बच्चे आ जाएगा m इंटू वी की पावर 1 का इंटीग्रेशन याद है, v स्क्वेयर बाई 2। तो ये जो वर्क डन है बच्चे, यही तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। दिस वर्क डन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी। चलो एक काम और करो, लगे हाथों एक काम और कर लो, आपको वैसे डायमेंशंस वाले चैप्टर में था, रिलेशन निकाल लो बच्चे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन बहुत काम आता है, आपको पता है, एरर में भी काम आएगा। एंड लीनियर मोमेंटम, थोड़ा स्पीडली मैं लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन। तो जल्दी से कर लो, 1 सेकंड लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना है भाई। आपके पास मोमेंटम है एम वी, अब इसमें से v हटा दो, v इज इक्वल टू पी बाई एम। इस v को आप उसमें रख देते हैं काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो क्या बन गया बच्चे बोलो, k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। ओहो, ये तो आंसर ही आ गया, याद रटा पड़ा है। k इज इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू पुट करो बच्चे, ये v है बच्चे p बाई m का होल स्क्वेयर, तो ये कितना आ गया, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। आ गया आपको समझ में, k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। इसमें क्वेश्चन फिर आपके डायमेंशंस वाले थे कि मोमेंटम को हमने 10% इंक्रीज कर दिया या मोमेंटम को 1% इंक्रीज कर दिया, तो उस पर क्वेश्चंस आपको करने होंगे। मैंने पिछले में भी बताया था, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था ना, एक बॉडी को हमने फॉल कराया, यदि उसकी हाइट को 100% इंक्रीज कर दिया, पी वाई क्यूज़ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, यदि किसी बॉडी के 100% हाइट को इंक्रीज कर दिया तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो क्या बताया था मैंने, फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। पूरे फिजिक्स को आपको बच्चे ओरली करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि लिंक्ड है, सारे चैप्टर्स लिंक्ड होते हैं। चलो क्वेश्चन कर दें एक दो, चलो कर देते हैं इस पर भी। लो एक क्वेश्चन आपकी तरफ, एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी बहुत आपको हंसता हुआ आ रहा है। अच्छा आ जा भाई, देखेंगे तुझे भी, कहाँ जा रहा है बचकर। ये क्वेश्चन, ओहो टंग दिखाते हुए, ओके लाल टंग है। लेट अस सी, क्वेश्चन है कि इफ दो क्वेश्चन कराऊंगा, पहला किस पर बेस्ड है जरा देखना, k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m पर बेस है। पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, यदि हमने इफ मोमेंटम इज increased by, if momentum is increased by 2%, find percentage change in k in kinetic energy। अब बच्चे ये जो है ना, ये 2% जो है वो लेस देन 5% है, तो k इज
प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वेयर। तो बच्चे परसेंटेज जो चेंज करते हैं के में, परसेंटेज चेंज, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, जो आपके पास पावर है उसको ले लेना एक्सपोनेंट 2 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन पी। आगे आंसर लो, कितना आसान है बोलो, 2 इंटू 2 दैट इज 4% आ गया। सबको क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपसे क्वेश्चन चेंज कर दूं, सपोजिंग क्वेश्चन ये कर दिया, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, ज़्यादातर फिजिक्स में बच्चे क्वेश्चन जो है ना बच्चे से अटक रहा है, वो उसकी मीनिंग समझ नहीं रहे हैं। वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं आपने कम किए हैं, या मैथमेटिक्स के जो फ्रेमिंग है उस क्वेश्चंस की वो आपने ठीक नहीं की है छोटी क्लास में। देखो, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जरा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। तो मुझे बताओ कि यदि P1, देखो मैं क्या करूँगा, इफ P1 की वैल्यू बच्चे 1 है या P है, चलो P से, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? वैसे मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, मैं करता हूँ माना मोमेंटम P पहले 1 था, अब बाद में क्या हो जाए, P भी मत लिखा करो नीट में। अब बोलो 3 टाइम से इंक्रीज हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, P2 इजिकल टू 3P लिख देंगे। अरे भाई, आपके पॉकेट में एक चॉकलेट है, मैंने उस चॉकलेट को इंक्रीज कर दिया बाय 3 टाइम, तो वो चॉकलेट तो ना ले ली मैंने आपसे, जो आपके जेब में चॉकलेट है वो तो है ही, लेकिन उसमें इंक्रीज कर दिया आपके जो चॉकलेट है उसका 3 गुना। आपके पास 1 है तो 3 गुना और बढ़ा दिया, तो 4 हो गए नहीं 3 कर रहे हैं बच्चे, हद ही कर दिया। 3P, ओहो 3P तो बच्चे हमने इंक्रीज की है 3 टाइम्स। आपके पास 2 चॉकलेट होती तो मैं बढ़ा देता 3 गुना, 2 + 3 यानी कि 6 दूनी 6 और 2 8 हो जाती। तो ये है P में 3P ऐड कर दिया। ये है बच्चे प्रॉब्लम, इसकी वजह से फिजिक्स आपको डराता है। ठीक है, फिजिक्स से जो डर है, पहाड़ सा लग रहा है, वो बच्चे ये लैंग्वेज ही है, बस ये लैंग्वेज को बच्चे आप काबू में करो। P इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। अभी मैं और कराऊंगा, रुको। तो अब आपको मैंने क्या बताया था, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो क्या था? तो K परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, मैंने बताया था ना K2/K1 -1 × 100। बच्चे जब आपके पास 5% से ज़्यादा होता है तो आपको सीधा सीधा अर्थमेटिक पर जाना है, एरर मेथड नहीं यूज़ करते हैं। K किसके प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम स्क्वेयर के। तो ये क्या हो गया बच्चे, बोलो P2 स्क्वेयर अपॉन P1 स्क्वेयर -1 × 100। अभी भी मैं अपना मेथड बताऊंगा। मैं क्या करता हूँ, इसको P को मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 4। P लिखने में भी बच्चे आपके सेकंड्स बचते हैं। अब P लिखो 1 सेकेंड, 1 लिखो 1/10 सेकेंड। तो ऐसे आप बार बार P लिखते जाओगे तो आपके एक क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 15 से 20 सेकेंड खराब जाएंगे। इस तरह से बच्चे हमने बच्चों को नीट में बहुत फास्ट क्वेश्चन कराए हैं। पेपर तो टफ ही रहेगा, ये नहीं कि टफ, आपको मेथड रखना पड़ेगा ना आसान। पेपर तो ना आसान कर देंगे, आपको देख के पेपर आसान होगा, ये तो ना होगा। पेपर टफ ही रहेगा, लेकिन आप मेथड को आसान करो। P मत लिखो, 1 लिख दो, 4P मत लिखो, 4 लिख दो, ऐसे करोगे तो आसान हो जाएगा। चलो मैंने अपना बता दिया सारा, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं आपको, है नहीं, ब्रह्मास्त्र भस्म कर देगा। P2 स्क्वेयर
क्या हो गया 16p²। p मत लिखना, वो तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। चलो p² कितना आ गया, फाइनल अपॉन इनिशियल, यानी कि ये हो गया 1500%। एक तो बच्चा कहेगा सर 1500% कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, यानी 5 पैसे की चीज़ है, आप 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट हो गया देख लेना आप। चलो ओके, 15-20 पैसे की चीज़ रिटेलर है नहीं दान, वो जो है 50 रुपये की बेच रहा है, बहुत ही भयानक मार्जिन है। 100% से ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये सही है। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें। चलो इसी क्वेश्चन में देखना ज़रा, इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय, एक मिनट, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, एक सेकेंड में, और अब मैं बच्चे आर को ठीक लिख के छोड़ूंगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर 3, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे बोलो, मोमेंटम इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर 3, अब फैक्टर 3 हो या एक और लिख दो, चलो आपको बिल्कुल सारा चीज़ बता, सारा मैंने अपना ज्ञान दे दिया, ये लो। और ओहो, रुको भाई, और मोमेंटम इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। बच्चे जो 2 वर्ड है या बाय ए फैक्टर, ये एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब यदि P1 बच्चे P है, तो P2 कितना है, इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यानी इंक्रीज बाय ए फैक्टर, रिड्यूस बाय फैक्टर 3 का मतलब 1/3 हो गया। तो अब बच्चे K में परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, यस अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, फाइनल K प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, P² के, यानी 9p² अपॉन P²। कितना आंसर आ रहा है, यानी 9 में से बन गया 8, यानी 800% आ गया। कितना अंतर आ रहा है देख रहे हो आप। तो मैंने आपको बच्चे सारे क्वेश्चंस करा दिए जो आपको परेशान करते थे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकाल कर, हो गया, अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए। चलो बच्चे, अब बच्चे देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, बस कहानी इसी का है। अच्छा एक छोटा मोटा क्वेश्चन तो खैर हो जाएगा कि कार और ट्रक दोनों की सेम स्पीड है, सेम मोमेंटम है, किसकी काइनेटिक ज़्यादा है, चलो ये तो कर ही लो, एक बार कर लो, चलो ये भी कर लो, कि हमारे पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बच्चे कोई कार जा रही है, ये रे, ये कार तो नहीं लग रही मुझे कुछ, कार के लिए थोड़ा सा चलो ऐसे बना लेते हैं, एक कार है, इसका मास m, और एक बच्चे हमारे पास कोई एक बस ले लेते हैं, बस बड़ी सी बस बना देंगे और क्या करेंगे, ये लो। ये वैसे यदि मैं ऐसे कर दूं तो चल अलग हो जाएगा, चेहरा बन जाएगा किसी का। चलो ये बस है, इसका मास m है, तो नेचुरली बच्चे जो बस है, मास ऑफ बस वो तो बहुत ज़्यादा होगा ना मास ऑफ कार से। अब क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि इफ बस एंड कार दोनों हैव सेम मोमेंटम, यानी बस एंड कार दोनों का सेम मोमेंटम है, बस एंड कार दोनों का सेम मोमेंटम है,
अच्छी नहीं बनी, बस कोई बात नहीं, चलेगा। तो विच हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, विच हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा तेजी से लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि आसान सा है। तो बच्चे k इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m, p सेम है तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। अब मास किसका कम है, जिसका मास कम है उसका k ज़्यादा है। तो मास किसका कम है, k का, कार का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस। बहुत पुराना क्वेश्चन, लो ये भी मैंने कर दिया, कभी आप भूल गए हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछता है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, आगे चलें। इफ कार एंड बस, if car and bus have same kinetic energy, so which has greater momentum, which has greater momentum। अब बच्चे ये अलग बात हो गई। ठीक है, अब फिर फॉर्मूला वही लगेगा, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो p कितना आ गया, p इज इक्वल टू 2m k अंडर रूट। k बच्चे सेम है तो p इज प्रोपोर्शनल टू रूट m। मास ट्रक का ज़्यादा है तो मोमेंटम बच्चे किसका ज़्यादा हुआ, तो मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ कार। आगे दोनों टाइप के क्वेश्चंस है नहीं, करेक्ट है। चलिए, अब आपको डेरिवेशन करना हो तो कर लो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम, बस लिमिट लगा देते उसी से हो जाता। मैं एक सेकंड में आपको डेरिवेशन भी कराता हूँ। चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं इसको बोलता हूँ वैट, यानी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है वैट, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। हम लगाते हैं वैट, हर क्वेश्चन को कर देते हैं गीला। कितना खतरनाक क्वेश्चन हो उसको गीला कर देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखकर गीला गीला हो जाएगा, देखते हैं कितना बनता है, हम भी देखेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सारे क्वेश्चंस की अकड़ ढीली कर देगा। वैट लगाते हैं, WET, वैट, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है कि हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं, देखो बहुत सिंपल है कि कितने भी फोर्सेस हैं, सिग्मा, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबसे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे कितने भी कैसे भी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वैसे बुक्स में वर्क डन बाय नेट फोर्स लिखा है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको कुछ बताया था कि जब भी हमारे पास एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कुछ रियल फोर्सेस हैं तो वर्क डन बाय रियल फोर्सेस। बच्चे ये है क्वेश्चन करने का तरीका, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, उनका सबका सम मिलाकर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चे अब कोई क्वेश्चन में दम रहा ही नहीं,
अब देखते हैं कौन आता है आपके मैदान में क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन मैदान में आ जाए। ये है महामंत्र, दिस इज महामंत्रा, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मैं आपको कराता हूं, देखो चुटकी में क्वेश्चन करा देंगे। वो मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन वाला दे रहा था ना कि आधा स्मूथ है आधा रफ है, बहुत आता है नीट में क्वेश्चन। अरे भैया लॉज ऑफ मोशन में से क्यों कर रहे हो? देखो मैं यहाँ कराऊंगा, 1 मिनट में होगा आपको, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था थंब रूल की, एक आपके पास एक्सेलरोमीटर है कि पेंडुलम लटका हुआ है, कार एक्सीलेट करती है तो मैक्सिमम जो एंगल आता है वो आपका डबल आता है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम एंगल कितना था? tan इनवर्स a बाई जी, तो मैक्सिमम आता है 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ब्लॉक को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो एक्सटेंशन आपको पता है कितना था? f बाई के। लेकिन सडनली छोड़ेंगे तो एक्सटेंशन आएगा इक्विलिब्रियम का डबल, 2f बाई के। ये तो याद करने का तरीका है, सॉल्व कौन करे, लेकिन डेरिवेशन भी कर देंगे हम, चुटकी से करेंगे। देखो अभी चुटकी बजाते हैं क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे। चुटकी बजाएं क्वेश्चन करें। क्वेश्चन एक कराते हैं पहले। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा करते हैं कि आपको पहले एक सैंड में गिरा देते हैं, ठीक है। हंसता हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, हंसता हुआ ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि एक कोई बॉय है, या कोई भी एक स्टोन ले लो, चलो ब्लॉक ले लो। अब ब्लॉक, या चलो ब्लॉक ले लेते हैं। एक ब्लॉक है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। बच्चे आप इस चैप्टर में क्वेश्चन है बस, वह कहें थ्योरम का मतलब क्वेश्चन कर लो बस, बैठ लगाओ। ए ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम, ए ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम a certain height h, या y ले लेते हैं, ये h ले लेते हैं, चलो falls from height h on sand and pierces sharp edge तो ना है and depresses into sand to depth y and comes to rest। अब आपको समझ में आ गया कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ए ब्लॉक फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट, फॉल्स फॉल कर रहा है यानी कि फॉल्स फ्रीली है, फॉल्स फ्रीली, फ्रीली जब फ्रीली है तो इसका मतलब सबको पता है रेस्ट से छूटा है। एंड कम्स टू रेस्ट, ए बॉल, ए ब्लॉक फॉल्स फ्रीली from a certain height h on sand and depresses into the sand to a depth, to a depth, to a depth y and comes to rest। तो ये पूछ रहा है बच्चे आपसे, ठीक है। ठीक है, अब इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, y निकाल लेते हैं। फाइंड y, m जो है बच्चे मास है, मास ऑफ ब्लॉक, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब देखो बच्चे क्या क्वेश्चन बनाए,
कैसे करेंगे? यहाँ पर बच्चे सैंड है, यहाँ आ गया सैंड, यहाँ पर सैंड है, यहाँ से बच्चे ब्लॉक गिर रहा है, इसका मास m है, और ये यहाँ पर y डेप्थ चला गया। ठीक है, अब हम y ले सकते हैं, चलो y ले लो, या एक काम करो y मत, y निकाल लो, चलो y निकाल लो, ठीक है, ये h है। अब मुझे बताओ y नीचे जा रहा है, h ये है, ठीक है। इसमें बच्चे एक चीज आपको नहीं दिया है कि सैंड कितना रिएक्ट कर रहा है, तो y ना निकाल कर आपको जो निकालना चाहिए वो निकालना चाहिए, फाइंड द रिएक्शन ऑफ सैंड, ये है क्वेश्चन, फाइंड द रिएक्शन ऑफ सैंड। y तो दिया ही हुआ है ना। अब चलो, अब बच्चे ये देखो कि मैं इसको दिखाता हूं अलग से, ये लो, इतना हम अलग से निकाल लेते हैं, करंट पेज पे लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं बच्चे, ये लो आगे। अब देखो बच्चे, ये तो है हमारे पास ब्लॉक, इस पर फोर्स देखो कौन कौन से लग रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, यहां भी बच्चे mg लगेगा। ये तो ना कि सैंड में जाने पर ग्रेविटी गायब हो जाएगी, नहीं, लेकिन जैसे ही सैंड में एंटर किया क्या चीज आ गई होगी, इसमें एक रिएक्शन आ गई होगी सैंड की, तो R जो है वो आपके पास क्या है, रिएक्शन ऑफ सैंड। बस रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट पे जाके खत्म हुआ है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये था ना वाकई थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बच्चे, मैं एक बार लिख दूं, कभी आप डेल्टा के सोचो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 माइनस 0, वर्क डन कौन कौन कर रहा है जरा बोलो। अब मैंने आपको देखो रिडक्शन मेथड पहले से ही बता दिया था कि ग्रेविटी से वर्क इतना होगा, टेंशन से इतना होगा, है नहीं, टेंशन से इतना है, ग्रेविटी से इतना है, फोर्स से इतना हो रहा है, पुलिंग फोर्स से इतना हो रहा है, तभी तो मैंने कराया था आपको। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रिएक्शन इज इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो, ग्रेविटी जो लग रही है वो नीचे लग रही है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी डायरेक्शन में बोलो कितना हुआ, बोलो h प्लस वाई, तो ये हो जाएगा mg इंटू एच प्लस वाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, बच्चे ये हो गया s पैरेलल mg की डायरेक्शन में, mg नीचे है, अब r ऊपर है, r बच्चे ऊपर लग रहा है और y बच्चे नीचे है, तो कैसा होगा वर्क डन, निगेटिव, तो माइनस के r इंटू वाई इक्वस टू 0। अब इससे आपके पास r कितना आ गया, तो r इज इक्वल टू एम जी इंटू एच प्लस वाई अपॉन वाई। आया बच्चे समझ में? नहीं, स्टैंड वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, कोई भी क्वेश्चन करो आप ऐसे ही होगा, कोई भी क्वेश्चन लो, चलो मैं एक मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला वो करा दूं, और देखो जरा, लो एक और स्प्रिंग का कराता हूँ,
लेकिन उससे पहले बच्चे एक चीज़ करनी पड़ेगी। स्प्रिंग का मैंने थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, उससे क्वेश्चन जल्दी उससे हो जाएंगे। स्प्रिंग ब्लॉक, लॉज ऑफ मोशन में मैंने कॉमन फोर्सेस में बताया था, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसको बच्चे पुल किया, ये इसका नेचुरल है, नेचुरल लेंथ, ये बच्चे एम मास का है, इसको पुल किया हमने। ये जो एक्सटर्नल फोर्स, इसको बच्चे डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। तो अंदर की तरफ आपको पता है स्प्रिंग फोर्स लग जाता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो याद है आपको स्प्रिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो है वो बच्चे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बच्चे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो आप एक काम करो, ग्राफ बना लो, चलो एक बार ग्राफ बना के देख लो। यहां ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं एक्स, डिफॉर्मेशन कह दो, डिस्प्लेसमेंट कह दो ब्लॉक में एक्स, और इधर बच्चे आ गया एक्सटर्नल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हो, एफ एक्सटर्नल, और ये है बच्चे स्प्रिंग फोर्स नीचे। स्प्रिंग फोर्स आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ये माइनस, थोड़ा कलर चेंज कर लें जिससे कि आपको दिखे, ये माइनस है, ये प्लस है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली, बस माइनस अपोजिट साइन बता रहा है। तो ये हो गया बच्चे, ये देखिए ऐसे, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते ही हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स का, ये एक्स माना पुल कराया आपने, ये मान लीजिए एक्स पुल किया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बोलो, ये मान लीजिए एफ कितना होगा बच्चे के एक्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इससे एरिया से, एरिया आराम से हो गया, बोलो हाफ बेस इंटू हाइट, कितना आंसर आ रहा है, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। दिख रहा है नहीं कहीं, मेरे फोटो से तो नीचे चला गया, चलो मैं नीचे कर लेता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वेयर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यहाँ लिख देता हूँ, चलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू प्लस का हाफ के एक्स स्क्वेयर। सही है क्या? अब आ गया बच्चे ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यहाँ बच्चे आएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा माइनस का के एक्स, तो वर्क डन, ये जो एरिया आएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एरिया, तो कितना आएगा बोलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट है माइनस के एक्स, तो माइनस के हाफ के एक्स स्क्वेयर, ये याद रखना बच्चे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स माइनस के हाफ के एक्स स्क्वेयर एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस के हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम बताई है,
इसी में बच्चे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में आज मैं इतना रखता हूँ क्योंकि थोड़ा टॉपिक अच्छा है ये। तो पहले आज रिवाइज कर लो, वर्क एनर्जी थ्योरम को एक बार देख लो कैसे किया मैंने, 2-3 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। और अभी इसमें और आगे करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के एक वीडियो और बना लेते हैं, उसमें और टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक सीमेंटेड हो जाए। तो आई एंड द मीटिंग नाउ, कीप वॉचिंग।